पाप किया है, सेवा करी है तन मन से, धन का दान दिया है, पर तो दिल का अंधा है, गुनाह के फंदे में बंधा है, पर तू तो दिल का अंधा है, गुनाह के फंदे में बंधा है। तुझको मुक्ति देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ यीशु है। तुझको मुक्ति देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ यीशु है। पर तू जाने ना प्यारे, तुझे कुछ ना हाथ लगेगा, जो कुछ था कमाया मिट्टी में जा मिलेगा, पर तू तो दिल का अंधा है, गुनाह के फंदे में बंधा है, पर तू तो दिल का अंधा है, गुनाह के फंदे में बंधा है। तुझको मुक्ति देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ यीशु है। तुझको मुक्ति देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ यीशु है। प्रिय मित्रों, इस समय निकालने के लिए आपने जो प्रयास किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज शाम को जो सभी लोग आप जुड़े हैं, एक बहुत ही खास दिन है मेरे और आपके जीवन में आज, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन में एक नया रूप लेके आते हैं। हम देखेंगे किस प्रकार हम मुश्किलों में घिरे रहते हैं और हर दिन हमारे जीवन के अंदर चुनौतियां उत्पन्न होती रहती हैं। हम ये सोचते हैं कि कल का दिन, कल की चुनौती हम कैसे उसका सामना करेंगे, और उससे भी सबसे गंभीर बात जो है वो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान नहीं होता है। समस्या हमारे जीवन में चलती रहती हैं। उसका कारण ये है कि हम हमेशा वो चीज़ें करते हैं जो गलत होती हैं, और हम देखते हैं ऐसा क्यों, आखिरकार मैं उस गलत काम को क्यों करता हूँ, मुझे क्यों अच्छा लगता है। और इसका उत्तर हम कभी कभी अपने आप से पूछते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रश्न बना रहता है जिसका उत्तर हमें कभी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम उस प्रश्न को छुपा कर और गाड़ कर आगे चलते रहते हैं। आज उन प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। खासकर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें किस प्रकार एक दुनिया ने अंधा कर रखा है। बाइबल की पुस्तक ये बताती है कि मनुष्य पापी है, उसको एक असाध्य रोग लगा है। हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। मनुष्य को एक असाध्य रोग लगा है, इसलिए वो शुरुआत से ही गलत चीजों की ओर भागता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम कभी भी गंभीरता से नहीं सोचते। आखिरकार इन गलत कामों का परिणाम क्या है? हम क्या इन गलत कामों को कर करके अपने जीवन में और अपने आप को अंधेरे में रख सकते हैं? नहीं। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए हर एक पाप जो हमने शरीर में करे हैं
उसका उसका भुगतान है। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे परमेश्वर के बारे में देखेंगे जिसने कुछ बहुत गंभीर चीजें इस विषय पर बताई थी। और आज हमारी यही विनती है कि जो भाई बहन इस बोझ में दबे हुए हैं, जिसने इस छुटकारे को प्राप्त नहीं करा है, आज वो छुटकारा वो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप से मुक्ति पाने के लिए कुछ चीजें बताई थी। अब देखते हैं, जब उसने जन्म लिया, मत्ती की पुस्तक में मत्ती 1:21 में लिखा है, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, उद्धार देगा। आज बहुत ये गंभीर ये सवाल है। आपके पास और अन्य विषय होंगे, अन्य समस्या होंगी, आप समझते होंगे वो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन बाइबल कहती नहीं, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा छुटकारा, सबसे बड़ा हल वही है जिसके पाप क्षमा हो गए, जिसके पाप क्षमा हो गए और जिसका कोई कर्जा नहीं है, वही सबसे संतुष्ट व्यक्ति है। अगर दुनिया में कोई इंसान समझता है कि मैं संतुष्ट हूं, तो वही व्यक्ति है जिसके पाप क्षमा हो गए। हम देखते हैं पाप, जैसे कि हमने देखा था, एक असाध्य रोग है। और एक छोटा बच्चा जो होता है, जब जन्म लेता है इस दुनिया के अंदर, उसको कोई पाप करना नहीं सिखाता, लेकिन वो पाप में आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल की पुस्तक में आरंभ के अंदर इंसान को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उसने उसका उल्लंघन किया था और परमेश्वर से अलग हो गया था। इसलिए उसके चरित्र में वो असाध्य रोग है। लेकिन आज हम इस वचन के बारे में ध्यान देंगे। ये कौन है यीशु मसीह आखिरकार? इस यीशु मसीह के बारे में बहुत से लोगों ने अलग अलग बातें लिखी हैं। लेकिन अगर ये यीशु मसीह जिसके बारे में बाइबल में लिखा है और वो बोलता है कि मैं इनको पापों से मुक्ति दूंगा, ये बहुत बड़ा दावा है प्रिय भाई और बहनों। ये बातें किसी और के मुख में अगर डाल दी जाएं तो वो शायद परिपूर्णता से बोल नहीं पाएगा। कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति के पापों को क्षमा नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह। क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह जो थे इस दुनिया में इसी मकसद से आए कि वो हमें पापों से छुटकारा दे। लेकिन अगर आपने ये सवाल को फिर भी दबा के रखा, फिर भी इसके बारे में विचार विमर्श नहीं करा, क्या मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिला है या नहीं, आज भी वो समय है। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें संतुष्टि दूंगा। तुम जिस चीज के पीछे भागते हो उसमें शांति नहीं है, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि हमने देखा इतिहास के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह जो थे उनको सूली पर कीलों से ठोक कर मार दिया था। उन्होंने जो दंड हमें मिलने वाला था हमारे पापों का, वो उसने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। और उसने जब पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया तो उसने क्या करा, हमें छुड़ा लिया। उसके हाथों में कीलें ठोक दी गई थी, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया था, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई थी। और वो उस समय हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि उसने समस्त जगत के लोगों का पाप का भार अपने ऊपर ले लिया था। आज हमें कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं कि हम अपने पापों का भुगतान कर सकें। हम आज 2 काम ठीक करेंगे तो कल हम 10 काम गलत करेंगे।
हम अपने अच्छे कामों के द्वारा, अच्छी जिंदगी के द्वारा कभी भी उद्धार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते थे। इसलिए वो बहुत साल पहले इस दुनिया में आया, देहधारी हुआ और उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। अगर आज आप संतुष्टि चाहते हैं, आज आप खुशी चाहते हैं, आज आप एक बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, तो प्रिय भाई और बहनों, सारे दिल से आज उस यीशु मसीह, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, जिसको किलो से ठोक कर क्रूस पर चढ़ा गया, मेरे व्यक्तिगत पाप, आपके व्यक्तिगत पाप, सबो समस्त जगत के लोगों के व्यक्तिगत पापों को उसने, घिनौने पापों को लेकर अपने ऊपर ले लिया। ऐसे पाप जिसकी हम चर्चा भी नहीं कर सकते, उसका दंड भी यीशु मसीह ने भोगा है। एक सच्चे मित्र के समान, एक सच्चे पिता के समान उसने मुंह नहीं खोला, वो सहता गया और उसने दंड पूरा लिया, ताकि मैं और आप केवल विश्वास करें कि वो ही है जो मुझे बचा सकता है, कि वो ही है जो मुझे छुड़ा सकता है, कि वो ही है जो मुझे आज़ाद कर सकता है। इतनी खुशी की बात है कि हमें आज़ादी मिल गई है। अगर हमारे पापों से हमें क्षमा मिल गई है, तो इससे खुशी की बात और क्या है। अगर आप एक बहुत धनी व्यक्ति बन जाते हैं और आपके पास बहुत संपत्ति है और एक बहुत ही धनी व्यक्ति हैं, लेकिन आपके पापों की क्षमा नहीं मिली आपको, तो हम देखते हैं वो व्यक्ति जो है अपने पापों का दंड एक दिन भोगेगा। एक स्थान है, नरक का स्थान बाइबल में लिखा है, जहां पे जिस व्यक्ति के पाप क्षमा नहीं हुए वो अपने दंड को वहां भोगेगा। और बहुत भयानक स्थान है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में कम, नरक के बारे में ज्यादा बताया, क्योंकि नरक एक बहुत भयभीत स्थान है। बाइबल की पुस्तक में उसके बारे में लिखा है, प्रकाश किया गया है। आइए हम आज एक बहुत बड़ी समस्या से बच जाएं। बहुत ज़रूरी काम है हमारे पास, और भी ज़रूरी काम है, लेकिन इससे ज़रूरी काम नहीं है, ना कोई हो सकता। अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए प्रिय और भाइयों बहनों, तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, हमारे जीवन में कुछ शुरुआत ही नहीं हुई, हमारे जीवन में ये बोझ हटा ही नहीं। अगर हम हमारे शरीर के अंदर, अगर हमारे नाक में दर्द हो जाती है, हमारे कान में दर्द हो जाती है, अगर हमारे पेट में दर्द हो जाती है, हमारे सर में दर्द हो जाती है, या हमें कोई बहुत भयानक रोग लग जाता है शारीरिक, तो जब तक उसको ठीक ना हो जाए तो हम डॉक्टरों से दवाइयाँ लेते रहते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। उस समय इंसान पैसा नहीं देखता है, लेकिन अपने शरीर की सुरक्षा करता है और चिंता करता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा है, जो इस शरीर को छोड़ के एक दिन चली जाती है। और उस आत्मा की चिंता करो। वो आत्मा को एक असाध्य रोग लगा है, उस रोग से छुटकारा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, आप इसको हल्का मत लीजिए, क्योंकि एक दिन जब हम और आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, उन पापों को लेकर अपने साथ चले जाएंगे, तो हम देखेंगे कि एक बहुत दुख की घटना होगी, एक बहुत ही विलाप की घटना है वो, एक बहुत ही भयानक दुख की घटना है वो। वहां लिखा है कि अनंत पीड़ा है, शांति नहीं है। लेकिन आज हम परमेश्वर से मेल कर लें, आज हम अपना बोझ, जो पापों का बोझ है, उतार दें और संतुष्टि प्राप्त कर लें। इससे बड़ी और इससे महत्वपूर्ण बात मैं नहीं समझता कोई और हो सकती है। जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, तब तक हम जो हैं कभी भी खुश नहीं रह सकते। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, तो उन्होंने हर एक व्यक्ति को बोला कि मैं पापियों को बचाने आया हूं।
मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने आया हूं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने पापों की क्षमा खुद ही प्राप्त कर लूंगा, तो वो एक धोखा है। उस धोखे में मत रहिए। कोई भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोग आकर चले गए, लेकिन किसने भी इतना बड़ा दावा नहीं करा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। केवल यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का कर्जा चुकाया है, हमारे पापों का भार उसने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए आइए हम सोचें, आज शाम को इस जीवन में हम इस बात पर गंभीरता से सोचें, क्या मेरा छुटकारा हुआ है या नहीं। यीशु मसीह ने हमें बताया कि ये एक खुशखबरी है, ये खुशी की बात है। क्या खुशखबरी है? कि इंसानों को उनके पापों से छुटकारा मिले। गुड न्यूज। और आज ये खुशखबरी अगर हमें हमारे जीवन में नहीं आई है, हमने उसको नहीं अपनाया है, तो आज भी वो दिन है। क्योंकि इंसान जो है एक अंधकार के जीवन में रहता है। इंसान के जीवन के अंदर, जीवन काल के अंदर वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और उसका सपने जो होते हैं इस दुनिया में ही होते हैं। इससे बाहर वो नहीं सोचता है। उसकी कल्पनाएं जो हैं इस दुनिया तक ही सीमित होती है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये दुनिया जो है वो थोड़ी समय की दुनिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये दुनिया जो है, पाप के कारण इस दुनिया में मृत्यु आई है, और मृत्यु के बाद जो है इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है। लेकिन हमारे लिए हमारे यीशु मसीह ने एक नई दुनिया बनाई है। बाइबल में लिखा है, मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान हैं, देखो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान बनाने। आइए हम सारे दिल से आज उस गंभीरता से इस प्रश्न के बारे में सोचें, विचार। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, सब बातों को भुलाकर, सब विचारों को निकालकर, मेरी ये विनती है आप लोगों से, अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर लीजिए, अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर कि एक के मन फिराने से, एक के विश्वास करने से, एक के उन पापों की क्षमा मिलने से स्वर्ग में खुशियां बनाई जाती हैं। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, उस व्यक्ति के बारे में स्वर्गों में चर्चा होती है। लिखा है कि स्वर्गों में खुशियां मनाई जाती है। आज स्वर्ग इंतजार करता है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो चाहता है कि मेरे पापों की मुझे क्षमा मिले, जो चाहता है कि इस समस्या का समाधान एक ही बारी हो जाए। आइए हम आज इस खुशी को हम अपने जीवन में ले लें। इसमें ये मुफ्त में मिलती है। सारा काम, सारा दंड हमारे यीशु मसीह ने, बाइबल की पुस्तक में लिखा है कि उसने अपने ऊपर भोग लिया, उसने सारा काम कर लिया है। आज अगर आपने इस बात को गंभीरता से लिया और ये निर्णय लिया कि मैं आज अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूं, और इससे खुशी की बात क्या है कि हमें पापों से मुक्ति मिल गई हो। अब हमारा पापों का दंड हमें नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उस दंड को भोग लिया है। इसलिए देर मत कीजिए, विलंब मत कीजिए। इस बात को आप गंभीरता से सोचिए, और खुशी और शांति यीशु मसीह देगा। जीवन के सोते हमारे जीवन में से निकलेंगे। और आज हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह बचाना चाहता है, लेकिन
हमें अपना जीवन उसके हाथों में देना है। मैं आशा करता हूँ कि ये सुसमाचार आपने सुना, इसके बारे में सोच विचार विमर्श करेंगे। आइए प्रभु हमारी सहायता करें कि हम विलंब ना करें, हम देर ना करें, उससे मेल कर लें और संतुष्टि का जीवन व्यतीत करें, खुशी का जीवन व्यतीत करें, शांति का जीवन व्यतीत करें और हम अपने यीशु मसीह से एक दिन मिलेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। तुझको मुक्ति देने वाला कोई